बताइए ना, आप आरसीबी को लेकर जो ट्वीट कर दिया उन्होंने औपचारिक, आप वही तो मैं सोच रहा हूँ कब करना ट्वीट भी आप बताइए यार, ट्वीट कर दिया, ट्वीट चलवाते, ट्वीट डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, तो अब क्या लग रहा है आपको इस पूरे मैटर में? पहले ट्वीट चलवाते फिर उस पर बात करते हैं। कौन पता तब तक बता ही दीजिए ना, वेट करते रहेंगे कि ट्वीट नहीं आया तो जी चुप रहते हैं, बैठे रहते हैं कि ट्वीट आएगा तो तब बात करेंगे। ट्वीट से लोग अपना आप देख लेंगे भाई, आप बता तो दो बात। आई थिंक ये दूसरा ट्वीट है, मुझे लगता है आधार पूनावाला जी का दूसरा ट्वीट है ये, कि इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि एट दिस वैल्यूएशन इट इज अ वेरी गुड बाय, लिखा था उन्होंने। तो और दूसरा यही है ना कि यार अब ये तो साफ था कि आरसीबी बिकने वाली है, निकल के आ गया था। और जब दूसरी बार खबर आई थी तो आरसीबी की तरफ से किसी ने बोला भी नहीं इस पर, किसी ने कोई बात भी नहीं करी कि हाँ ठीक है। पहली बार जब हुआ था तो उन्होंने ऑफिशियली कहा था आरसीबी ने कि भाई हाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों में और भी खबर आई कि कहीं आता है कि होम वाले को निकल कर आता है, फिर कहीं निकल कर आता है कोई यूएस की है कंपनी जो देख रही है आरसीबी को खरीदने का। बट आधार पूनावाला का जिस तरह का मतलब ट्वीट आ रहे हैं ना, मतलब देखो वो है बड़े बिजनेसमैन, उनकी पुणे में मतलब खतरनाक हवेली, मतलब घर जो है ना उनका। और वेन्यू को लेकर ही पुणे की बात हो रही थी अभी, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अभी डीवाई पाटिल थोड़ा चल रहा है, मुंबई से आप बात करोगे, रायपुर का मिला है, आपको याद है कुछ मैचेस के लिए चला है, और आई थिंक बहुत सारा चल रहा है। अभी ये निकल कर आया था कि आधा डीवाई पाटिल और आधा शायद रायपुर। नहीं, 5 मैचेस आपके डीवाई पाटिल और 2 मैचेस रायपुर, जो कि मतलब आरसीबी पूरे अपनी तरफ से बहुत डेस्परेट है कि चिन्नास्वामी में ही हो। पर चिन्नास्वामी में गवर्नमेंट ने आपको दे दिया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बोला कि सिक्योरिटी, अगर रोड में भी कुछ होता उस वक्त तो उसके जिम्मेदार आप हो। तो कुछ चीजों को लेके ना मतलब गवर्नमेंट जो है वहां पे, उसने गवर्नमेंट बोली करो मैच करो, बट अगर कुछ हुआ तो हमारा मतलब नहीं है, वो ये कह रहे हैं। गवर्नमेंट तो चाहती है क्योंकि उनके पास ऑब्वियस ही बात है यार, उससे रेवेन्यू तो फर्क पड़ता ही है, और बेंगलोर की टीम है, और आरसीबी भी चाहती है कि वहां पे खेले। बट जब आप पर्टिकुलर उस चीज में आते हो कि यार फंसते हो, तो अब वो देखना होगा। अब इन्होंने जैसे आज जनवरी है तो दैट मींस ये मानकर चल रहे हैं कि भाई अब आईपीएल से पहले मार्च में आईपीएल ने स्टार्ट हो जाना है, उससे पहले बिक जाएगा। आई थिंक 31 लिखा है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये कि विल बी पुटिंग इन अ स्ट्रांग एंड कॉम्पिटिटिव बिड फॉर आरसीबी ट्वीट्स, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। आई थिंक ऑफिशियल ऐसा डेट आई थी, मुझे जो यहाँ तक याद है 31 मार्च के पहले कुछ ऐसा था, 31 मार्च के पहले कुछ ऐसा था कि हाँ टीम बिक जाएगी, उनकी बिडिंग हो जाएगी, जो बैंक जो बिड करवाएगा वो सारी चीज होके खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च के पहले हो जाएगा। अब बस देखना ये है, क्योंकि ये आधार पूनावाला वही है जिन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत फेमस हुए थे, क्योंकि 2 वैक्सीन थी, आपने भी लगवाई होगी जैसे हमने लगवाई है। मैंने कोविशील्ड लगवाई थी, आपने क्या लगवाई थी? याद नहीं मुझे। याद भी नहीं आपने? आई डोंट केयर। कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी। कोविशील्ड के जो ऑनर है वो ये है आधार पूनावाला, इनकी वो जो है कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसकी तरफ से कोविशील्ड आई यार, वही वाली बात ऑफ इंडिया। हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये उनकी वो है। तो अब देखना होगा भाई कि टीम, अरे यार ये वही वाली बात हो गई कि मुन्ना जी अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो रिजल्ट ऑलरेडी आ गया। पूनावाला इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, आप कहें कि सबसे बड़े बिजनेसमैन में से यार, अगर भैया बिजनेसमैन में से, तो उनमें ये है कि भाई अगर उन्होंने तय कर लिया तो आपको लगता है उनके साथ कौन बिड में वहां पर रह पाएगा? जो भी कंटेंशन में आए हैं। पर नाम अडानी का भी आया था, ठीक है। अब आप बोलोगे कुछ? अडानी के सामने तो अडानी का नहीं आया था इसके लिए भाई, हो सकता है अंदर खाने, क्योंकि अडानी भी आपको याद होगा ब्लैक रॉक को करके आया था, जिसको लेकर अभी चर्चा हो गई थी कि रणबीर कपूर उसमें 2% स्टेक लेंगे। मतलब इनको कहा जाता है कि मतलब जैसे हमने वैक्सीन की बात करें तो इनको पता है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीन है। यस, और फार्मा में तो बहुत पैसा है यार, उसमें तो उस वर्ल्ड के जाइंट हजारों करोड़ की तो इनकी टर्नओवर है यार भाई। एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जो घर है आई थिंक पुणे में, वो कुछ 700 500 600 700 800 करोड़, मतलब ऐसा अब घर। अरे ये तो कम है, ज्यादा का होगा भाई उससे। तो वही बता रहे, ये अच्छे बड़े हैं, बट वही देखना पड़ेगा कि अब ये जिस हिसाब से अगर ये है तो पुणे में घर है, इससे पूना वाला तभी वो ऐसा कुछ है क्या? पुराने पूना वाला काफी लोगों का रहता है ना पूना वाला, तो नहीं यार, बट जिनका नाम जैसे बाटली वाला ये तो होता है ना, झुनझुन वाला एक थे उसमें। ये इनकी जो हम बात करें तो इन्होंने भाई देखो, अब यार इतना बड़ा आदमी सीधे, इन्होंने पहले भी जो आरसीबी को लेकर ट्वीट किया, वो वाला ट्वीट भी मैं याद, एट अ गुड वैल्यूएशन इट इज अ वेरी गुड टीम, तो उन्होंने ये बोला था उस समय। तो यार या तो एक थोड़ा सा माहौल बना रहे यार, ये भी तो ना कि यार इतना बड़ा आदमी अगर एक ट्वीट भी कर देना तो ये मार्केट इधर से उधर हो जाता है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। जो ये वो इंसान है जो कभी मतलब जितना इनको पिछले कुछ टाइम में फॉलो किए हैं, थोड़ा कुछ चीजें रही है, वैसा इंसान नहीं है। यस, कि सिर्फ थोड़ा माहौल हो या थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं लाइमलाइट मिल जाए या फेम मिल जाए, ये वो सब करने के लिए नहीं यार कि मैं यहाँ पर एंगेजमेंट लेता हूँ आरसीबी के नाम पर। यार वो सभी जो भी आपके टॉप जायंट्स हैं, मीडिया जायंट्स, प्रिंट में सब में हेडलाइन बन गई है। ये भी एक ट्वीट लिखा हुआ है बस उनका, ऐसे ट्वीट लिखा हुआ है कि आधार पूनावाला ने इंटरेस्ट जता दिया है
और सबको पता है, लेकिन खबर बन टीम का नाम क्या होगा? मैं तो सबसे ज्यादा ये हैरान हो जाता हूँ बस। टीम का फ्रेंचाइजी अब सेम ही रखोगे ना? अरे यार रॉयल इस साल हो सकता ना बदले, अगले साल आप कोशिश करो, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स वो एक पुणे। अलग वो है। अरे पुणे क्यों करोगे? रॉयल चैलेंजर तो एक अलग ब्रांड है ना, जो अभी कंपनी है उसका ब्रांड है। अब आप इनका रॉयल कोविशील्ड था, अब कोविशील्ड बट रॉयल चैलेंज तो मेरे को लगता है कि वो पहले माल्या जी के बाद वाले जो आए थे उनका भी था वो। माल्या जी की कंपनी जो टेक ओवर की थी उन्होंने, तो मतलब उसमें बट इतने चीजें सेम ही थी। हाँ बट यूनाइटेड स्पिरिट्स है ना वो। दूसरी चीज ये भी है कि भाई देखो नाम वाम चेंज, भाई एक बना बनाया ब्रांड है आपके पास, क्यों उसको नाम वाम चेंज करना? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, अगर सेम नाम से भी खेलोगे तो कोई दिक्कत वो कोई थोड़ी ना है। लेकिन यार एक बात बताओ मनोज, आप अजीब बात कर रहे हो। कोई बंदा एक कंपनी खरीद रहा है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने बुलेट वैक्सीन, अरे ओनरशिप में नाम थोड़े ना चेंज हो जाते हैं। मुझे याद है जो आपकी इंग्लिश प्रीमियर लीग होगी उसमें टॉटनहम स्पर्स बिक गई थी, तो टॉटनहम स्पर्स की कोई ब्रांड है? फ्रेंचाइजी है ना स्पर्स। मैं पूछ रहा हूँ ब्रांड है, रॉयल चैलेंजर्स एज अ ब्रांड है यार, आप समझो। तो क्या हुआ अब अरे अजीब बात करो यार। यार ब्रांड वैल्यू नाम से अब कोई एडिडास खरीद ले तो एडिडास को एडिडास तोड़ना बता देगा। अरे लेकिन रॉयल चैलेंजर जिसने खरीदा उसका है। जैसे मुंबई इंडियंस फॉर एग्जांपल अंबानी की है, अब उन्होंने अगर लिखा होता मुंबई रिलायंस और मुंबई अडानी खरीदता, जैसे कोई इन्होंने 100 में टीम्स खरीदे तो वहां चेंज कर दिए टीम्स तो वही बोलो ना, अगर अडानी खरीदेंगे मुंबई इंडियंस और उसका नाम होता मान लो मुंबई रिलायंस, तो बट मेरा वो कर दे, लेकिन ऑलरेडी एक इतना एस्टैब्लिश ब्रांड है जो उसके नाम से ही बिकता है। आज सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली टीम बन गई आरसीबी, तो व्हाई वुड यू चेंज दैट? इस साल तो ट्रॉफी आ गई, बट ट्रॉफी के अलावा उनको नाम की तो ब्रांडिंग थी। नाम की बहुत तगड़ी ब्रांडिंग, नाम की बड़ी नाम हो सकता है और कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो ओनर चाहे तो उसका नाम कुछ भी कर दे, उसका नाम कबूतर रख दे, कुछ भी रख दे। काफी ब्रांड्स ऐसे रहे और इन द पास कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी रहे कि जहां पर किसी ब्रांड ने अपना नाम थोड़ा चेंज करके देखा और उसका तो ब्रांड ही खत्म हो गया। हाँ, तो मतलब ये नहीं कि आरसीबी का ब्रांड खत्म हो जाएगा, बट अगर वो सेम नाम से भी कंटिन्यू करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि और अच्छा ही है, आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड को उसी आइडेंटिटी के साथ प्रमोट करो। एक बड़ी अजीब बात है, आप एक कंपनी खरीदते हो। यस, ये एक बात बताओ, आप इतना आईपीएल समझते हो, आप इतना बिजनेस समझते हो, मैं तब आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक कंपनी खरीदते हो, आप एक कंपनी ऐसी खरीद रहे हो जिसमें किसी और का नाम चढ़ा हुआ है, और वो रॉयल चैलेंजर इट्स अ ब्रांड, जो आपको पता है उनका लिकर का जो ब्रांड है, रॉयल चैलेंज था ना उनका शायद पहले, तो उन्होंने बोला था कि मैंने इसलिए नाम भी रखा था, उनका कोई इंटरव्यू वायरल हुआ। और वो जब यार वो भी तो ब्रीवरी का ही हुआ ना जो उनके उन्होंने वो रखा इसलिए था क्योंकि ये चीज जो दुनिया में पूरी इंडिया में सर्कुलेट करनी थी। आज आप रॉयल चैलेंजर किसी को बोले तो याद रहता ना, और वो क्यों है, वो किस वजह से तो फेमस हो। अब आप कोई दूसरी कंपनी खरीद रहे हो और मैं उस कंपनी को खरीद रहा हूँ, हाँ मैंने ले ली, लेकिन उसका नाम सेम रहेगा, ये कॉमन सेंस बैठता है? नहीं बैठता। चलिए देखते हाँ मतलब देखो क्या होता है, आप लोग भी अपना वर्डिक्ट दीजिए। जो हमने डिस्कशन किया इतना तो श्योर हो गया कि अगर भाई ये लोग बिड कर रहे होंगे तो बिडिंग में फिर वही होता है, काफी बार बिडिंग ऐसी होती है कि जो हाईएस्ट बिड करेगा उसके लिए। जैसे पिछली बार भी हमने देखा था कि जब दोनों टीम्स जब इवोल्यूशन आई थी इनकी निकल के, तब उस टाइम आया था 22,000 या 23,000 करोड़, और आरसीबी की जो वैसे निकली थी 17। अब क्योंकि बिड होगा तो थोड़ा आदमी हर कोई एक्स्ट्रा पुश भी मारेगा, एफर्ट भी मारेगा, तो 17-18,000 करोड़ आई थी ट्रॉफी जीतने के बाद। लेट्स सी अब आगे कितना जाता है। हाँ बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है, लेकिन आप बताइए कि आप क्या नाम चेंज या सेम नाम या फिर कैसे रहेगा? अभी इनके वेन्यू को लेकर भी ऑफिशियल कोई मोहर नहीं लगी, तो देखते हैं आरसीबी की तरफ से। लेकिन हालांकि एक बड़ी डेवलपमेंट है, और जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिन्होंने खरीदने उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं इस टीम के लिए। ये बड़ी अपडेट आ गई।